राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी सब ठीक है, सर्दियों के मज़े ले रहे हैं। तो आज हमारे घर में बनी है ऊंधियू यानी विंटर स्पेशल, जो है गुजरात की स्पेशलिटी। तो आइए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये है कुछ बेसिक सब्जियां जो स्पेशली विंटर में ही आती हैं और इस सब्ज़ी में ज़रूर पड़ती हैं। ये है रतालू, इसको कहते हैं सुरती पापड़ी। ये हमने बनाई है स्टफिंग तुअर के दानों से। ये है अमरूद जो इसमें डाले जाएंगे। तो इस वक्त ना वकील साहब आज मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और घर के भी काम होते हैं। तो वे कर रहे हैं सारी सब्जियों की स्टफिंग। तो स्टफिंग में हम लेंगे बेसिक सब्जियां, आलू, हरी मिर्च और रतालू तो स्टफिंग नहीं होता है। जो छोटे हरे वाले बैंगन आते हैं, जिसे गुजरात में रवैया बोले जाते हैं, बाकी और स्टेट में मुझे पता नहीं क्या कहा जाता है। आप जहाँ से भी ये वीडियो देखें आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसमें भरी जा रही है स्टफिंग। अच्छा, मैं बता दूं कि स्टफिंग दो अलग अलग तरीक़ों से होती है। एक स्टफिंग की जाती है बेसन की। बेसन में बेसिक मसाले करके उसे हल्का सेक कर वो भरे जाते हैं। पर हम लोग करते हैं ये ग्रीन स्टफिंग, जो मैं किसी दिन आपके साथ स्पेशली शेयर करूँगी। सब्जियां स्टफिंग करने के बाद में हम बनाते कुछ इस तरीके से। एक स्टीमर लेंगे, उसके अंदर ये मैं मलमल का कपड़ा रखती हूँ। ये मैं ऑलवेज़ रखती हूँ, मेरी किचन में कपड़ा हमेशा मिलेगा। जब भी मुझे सब्जियां स्टफिंग वाली सब्जियां मुझे स्टीम करनी है या अदर कोई चीज़ मुझे स्टीम करनी है, तो मैं इसी में रख कर स्टीम करती हूँ। तो ये देखिए, पहले हमने सारे आलू जितने भी हैं वो नीचे की तरफ रख लिए थे, क्योंकि आलू को स्टफ़ होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। फिर इसके ऊपर हम रख लेंगे सारे बैंगन हमारे जितने भी थे, और उसके ऊपर हम रखेंगे बाकी की सब्जियां, जो मतलब लेयर वाइज ऐसे रखनी पड़ती है कि जैसे जो जो सब्जियों को ज़्यादा टाइम लगता है उसे हम नीचे रखेंगे, जिन सब्जियों को कम टाइम लगता है उसे हम ऊपर रखेंगे। क्योंकि हम इसे बार बार खोलें के चेक करके अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही पूरा लेंगे। अच्छा, कुछ जगहों पर ये सब्ज़ी डायरेक्ट भी बनाई जाती है, मतलब सारा स्टफिंग और सब करके और फिर इसे डायरेक्ट तेल में फ्राई करके बनाया जाता है। पर हमें वो कम पसंद आती है। हमारे हिसाब से जो हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें हमने डाल दिए रतालू, और जो पापड़ी वगैरह थी वो, थोड़े से तुअर के हरे दाने, और ऊपर से डाले हमने अजवाइन डालेंगे, क्योंकि अजवाइन की खुशबू से ना बहुत अच्छा टेस्ट आने लगता है। मतलब जब ये स्टीम होगी और स्टीम होने के बाद में जब इसको खोलेंगे ना, तो जो अजवाइन की स्मेल आती है ना भाई, गजब आती है। मतलब ये हम उम्बाड़ियों स्टाइल से बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उम्बाड़ियों जो मटके में बनाया जाता है। बेसिक वो भी स्टीम सब्ज़ी ही है, उसमें भी कुछ बेसिक मसालों के साथ में स्टीम किया जाता है। तो यहाँ हमने स्टीम कर लिया था। अब भाई सारा तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि संडे है, बहुत काम है। तो ये हमारी सब्जियाँ स्टीम हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं सारी। ये देखिए, मतलब हमें इसमें सब्ज़ी ऐसी चाहिए जो पक जानी चाहिए पर गलनी नहीं चाहिए, सारी साबुत रहनी चाहिए। तो उससे क्या, खाने में भी मज़ा आता है। तो ये सब हो गया। अब वकील साहब ने यहाँ चढ़ा दिया है तेल। तेल गर्म होने पर डाल दिया उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी हींग, और अब हम इसमें डालेंगे हमारी आगे की सब्जियाँ बेसिक मसालों के साथ में। अब ये डाल दिया हमने अमरूद। इसमें अमरूद ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि अमरूद का अपना खट्टा मीठा स्वाद होता है, जो इससे सब्ज़ी को बहुत बेहतर बनाता है। ये हुई गाजर। गाजर हमने स्टीम इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो तेल में आराम से पक जाती है, तो मुझे नहीं लगता था कि उसे स्टीम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे स्टीम करने के बाद में अगर हम उसे फ्राई करते ना, तो वो और ज़्यादा मतलब एकदम मैशी हो जाती है और मज़ा नहीं आता खाने में। जो मतलब बेसिक देखा जाए तो ये सब्ज़ी लोग पूरी के साथ खाते हैं, पर 60-70% इस सब्ज़ी को सिर्फ ऐसे ही खाते हैं बिना पूरी के, मतलब नॉर्मल। अब ये डाल दिए हमने इसमें मुठिया। ये मुठिया इसमें ज़रूर पड़ते हैं। तो इस मुठिया की एक अलग सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि अगर अभी मैं आपको बताऊंगी ना तो शायद आपको समझ भी नहीं आएगा और मैं पूरी मेथड बता भी नहीं पाऊंगी। तो ये मेथड मैं आपके साथ किसी और दिन वीडियो शेयर करूंगी। यहाँ हमने वो मसाला डाला है जो हमने स्टफिंग के लिए बनाया था। हरी तुअर, उसमें लहसुन, हरी मिर्च सबको पीस के हमने बनाया था, और वही हमने इसमें डाला है। उससे थोड़ा ग्रेवी अच्छा बन जाता है। यहाँ डाला चटपटा करने के लिए गुड़, नमक, बेसिक सारे मसाले। जी हाँ, गुड़ इसमें ज़रूर जाएगा। अगर ये सुरती बनेगा तो इसमें गुड़ नहीं जाएगा, पर हम लोग गुड़ डालते हैं और बाय गॉड बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ हमारी स्टीम की हुई सब्जियाँ हम इसमें डाल देंगे।
जल्दी जल्दी बोल रही इसका मतलब ये नहीं है, हमने गाजर को और मुठिए को पकने दिया है। एक्चुअली मुठिए एक दिन पहले बना के रख दिए जाते हैं, जिसका सॉफ्ट होना ज़रूरी है, तो उसी के लिए ये ग्रेवी की गई थी। और यहाँ हमसे गलती हो गई थी कि हमने जो मिर्ची को स्टफिंग किया था वो एक्चुअली हमें स्टीम नहीं करनी थी, पर इस बार हमसे ये गलती हो गई कि हमने उसको स्टीम कर लिया, तो इस वजह से फिर हमने उसे बाद में अलग से हल्का फ्राई करके इसमें सब्ज़ी में मिक्स किया। क्योंकि सब्ज़ी को सॉरी मिर्ची को क्या है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, मतलब 5-10 मिनट तो बहुत हो गई है, मैं तो कहती हूँ 5-10 मिनट भी तो बहुत ज़्यादा है, वो 2 सेकंड में ही हो जाती है। तो यहाँ हुए मसाले हमारे ये डाल दिया, स्पेशली ऊंधियो मसाला, और सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो क्या ना इस बार, नहीं तो मैं जब अमरूद और गाजर वगैरह डालती हूँ ना, तभी मैं मिर्च को डाल देती हूँ इसमें, तो वो फ्राई होकर अच्छी हो जाती है, मतलब साबुत रहती, गलती नहीं है। तो इस बार क्या, हमारी इस गलती की वजह से ना हमारी मिर्ची काफ़ी मतलब गल गई थी, क्योंकि हो जाता है। अब सब्ज़ी हो जाने के बाद में मैंने उसे दम देने के लिए 10 मिनट के लिए ढक दिया था, ताकि सब्ज़ी की खुशबू उसमें बनी रहे, जो उसके मसाले हैं, सब्जियां हैं, उसकी खुशबू उसमें आए। और फिर मैंने उस हरा धनिया डाल के एक बार फिर से ढक दी। और यहाँ हो गया हमारा तेल गरम, और हमने छान ली है गरम गरम पूरियाँ सब्जी के साथ में। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई है। आई एम सॉरी, मतलब आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है, कैसी लगी। और मैं बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाना नहीं जानती, मैं अपने घर की बेसिक रेसिपियाँ जो विंटर में हम लोग स्पेशली बनाते हैं, जो मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ में, सबके साथ में शेयर करनी चाहिए, तो मैं बस वही कर रही हूँ अपनी। क्योंकि नॉर्मल मेरा कोई ऐसा बेसिक रूटीन नहीं है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँ, वही सुबह बच्चों को उठाना, उनके पीछे लगा रहना, तो मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस बाय।